अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर इसमें सिंपलीफाई करना है। वैसे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं काफ़ी मरतबा पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 वगैरह में। पर इसको किस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे, हमने इसमें एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह निकालना सीखा है, तो हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ये 4x हमारा सेम, इनके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1 है। तो यहाँ पर हमारा इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम ब्रेक कर देते हैं x प्लस एक्स और प्लस 1 में प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 में, ठीक है। हमने इसको ब्रेक इसलिए किया कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर जस्ट, और 2x को ब्रेक करेंगे x प्लस एक्स में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x प्लस एक्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं हम। 4x इसमें कॉमन है हमारा x, तो बचेगा x प्लस यहाँ से एक x निकल गया तो x बचा, यहाँ से एक x निकल गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा, प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 हमारा सेम, यहाँ पर 4x अपॉन में x प्लस 1 एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो दूसरी भी हमारी जो ब्रैकेट बनेगी x प्लस 1 की ही बनेगी, ठीक है। प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम नीचे वालों का लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ऐसी ब्रैकेट 2 है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा ये दोनों ब्रैकेट्स निकलेगा, एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, ये दोनों ब्रैकेट्स, क्योंकि हम क्या करते हैं फैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो जो कॉमन होते हैं वो ब्रैकेट एक बार लिखते हैं, तो ये तो कॉमन है, ठीक है, ये एक बार हमने लिख ली। बाकी जो नॉन कॉमन है, मतलब ये वाली जो एक्स्ट्रा है, तो वो ये दोनों ब्रैकेट्स मतलब नीचे लिखी जाएंगी। तो ये हमारा होगा एलसीएम, ये हमने निकाल लिया एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके नीचे तो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं तो ये 4x ऊपर सेम लिखा जाएगा, पर इसके नीचे जस्ट एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 के साथ, x प्लस 1 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 4x हमारा सेम, प्लस 3 इंटू एक्स ये हो गया 3x, 3 टाइम 1 इज ये हो गया 3, और अपॉन में हमारा हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1, 4x और 3x ये हो गए 7x प्लस 3, अपॉन में x प्लस 1 दोनों एक जैसे हैं तो x प्लस 1 इनको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किताब में आंसर देख लेता हूँ मैं। चलें जी, तो यही आंसर था, तो मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया है, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो हम इसमें और इसमें देखें कॉमन, इसमें फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी निकले हुए हैं, ठीक है। जस्ट हम देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या है। 2x प्लस 1 है यहाँ पर x प्लस 1 है, ये ब्रैकेट तो कॉमन नहीं है। ये यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 1x, मतलब x कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1x तो ये लिख लेते हैं कि कॉमन हो गई, ठीक है। बाकी जो नॉन कॉमन है तो ये ब्रैकेट इसमें नॉन कॉमन है, सबसे पहले 2x प्लस 1 हो गया, और इसमें ये 3 भी नॉन कॉमन है और x प्लस 1 भी नॉन कॉमन है, तो हम ये 3 भी साथ में लिख देते हैं और ये x प्लस 1 भी साथ में लिख देते हैं, ठीक हो गया। मतलब जो कॉमन होगा अब हम एक बार लिखेंगे, जैसे x और x यहाँ भी है तो वो हमने एक बार लिख लिए x, ठीक है। बाकी जो नॉन कॉमन है वो सब रख देंगे, 3 हो गया, 2x प्लस 1 हो गया और x प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसके नीचे जो है उसको छोड़ के जो नहीं है वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। x और 2x प्लस 1 इसको छोड़ के 3 और x प्लस 1 इस 3 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है 3x इंटू एक्स प्लस 1 है, मतलब ये 3x को और x प्लस 1 को छोड़ के 2x प्लस 1 बच रहा है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं 6x प्लस 7, ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ठीक हो गया। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम 3 इज 9, फिर 9 आ गया अगर तो 9 इंटू एक्स ये हो जाएगा 9x, फिर 9 इंटू 1 ये हो जाएगा 9, ठीक हो गया, डायरेक्टली कर लिया। और 6x इंटू 2x, 6 टाइम 2 इज
12 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x इंटू 1, ये 6x हो जाएगा। 7 इंटू 2x, ये हो गया 14x। 7 टाइम 1 इज, ये हो गया 7। ठीक हो गया। ऐसे ही हम नीचे इनको बस सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ये बस सेम रहने देते हैं। 3x इंटू 2x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है। इनको मज़ीद अगर हम देखें कि क्या हो रहा है सिंप्लीफाइड, 12x स्क्वायर, सबसे पहले अब हाईएस्ट पावर को है जो है वो हम इसको अरेंज करते हैं। 12x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिख रहे हैं ये 6x है, 14x है, 9x है। 6 और 9 हो गए 15, 15 और 14 ये हो गए 29x, और 9 और 7 हमारे हो जाएंगे 7 और 7 14, 15 16, यहाँ पर हो गया 16, और अपॉन में आएगा 3x और 2x प्लस 1 और x प्लस 1। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आंसर है कि नहीं। आंसर ठीक था तो मैंने तीसरा पार्ट लिख लिया है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऊपर वाला तो हमारा सेम रहेगा 3x माइनस 1। नीचे हम फैक्टर्स निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर, तो हम इसके फैक्टर्स निकलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ये पहले भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है। और ये 4x स्क्वायर माइनस 1 है, 4x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम इसको भी किस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हम चलें फ़िलहाल के लिए 4x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर से हम लिखते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन है -3x स्क्वायर, और यहाँ पर -2x है। ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस x और ये -3। ठीक है। 3x प्लस 1 हमारा सेम, 3x बल्कि -1 हमारा सेम, और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ पर x प्लस 1 बचा, इनमें कॉमन नहीं है कुछ भी, तो 1 कॉमन है हमारा, x प्लस 1 बचा। -4x स्क्वायर -1 हमारा सेम, इनमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है तो x -3 बचा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 ले लेते हैं, तो x -3 यहाँ से भी बचा हमारा 3x - 1, और यहाँ पर आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 4x स्क्वायर -1 हमारा सेम, इनमें कॉमन है हमारा x -3, और यहाँ से बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है। तो मज़ीद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें पता है क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है एक लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर लिखते हैं। चलो x प्लस 1 और x प्लस 1 एक कॉमन है, तो x प्लस 1 हमने एक बार लिखा, फिर जो नॉन कॉमन है वो साथ में लिखेंगे, तो ये x प्लस 1 नॉन कॉमन है। ठीक है। और ये x -3 भी नॉन कॉमन है। ठीक है। हमने लिख लिया, ये हमारा टोटल एलसीएम हो गया। टोटल क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3x - 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके नीचे है उसको छोड़ के, मतलब ये दो ब्रैकेट्स हैं, मतलब ये दोनों ब्रैकेट छोड़ के, तो क्या बचा हमारा x -3 बचा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x -3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सेम। इसी तरीके से 4x स्क्वायर -1 हमने सेम लिखा। अब एलसीएम में जो ब्रैकेट्स इसके नीचे हैं इनको छोड़ के जो बच रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो x -3 और x प्लस 1 छोड़ के, x -3 x प्लस 1 हमने छोड़ा, तो एक x प्लस 1 बच रहा है, वो करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। तो हम नीचे थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर x -3 हमारा सेम। इसी तरीके से 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, 3x इंटू 3 टाइम 3 इज 9x, और -1 इंटू एक्स -x माइनस प्लस 1 टाइम 3 इज 3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये माइनस फ़िलहाल सेम लिखते हैं। 4x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया 4x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू 1 ये हो गया 4x, और -1 इंटू एक्स ये हो गया -x, और -1 इंटू प्लस 1 ये हो जाएगा -1, माइनस प्लस माइनस होती है। ठीक है। और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर सेम, -9x और -x -10x हो गया, और ये +3 हमारा सेम है, और ये इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस सेम। ठीक है। माइनस सेम, ये 4x क्यूब है। ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4x क्यूब है तो यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर है 4x और यहाँ पर -x, तो 4x में से एक x क्या, यहाँ पर बचेगा 3x,
तो ये प्लस का 3x बचा, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से -1 है तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और नीचे हमारा ये x + 1 और उसका स्क्वायर और x - 3, ठीक हो गया। यहाँ पर 4x³ जैसा कोई नहीं है तो ये माइनस का 4x³ हमने सेम लिख दिया, और यहाँ पर 3x² है उसके जैसा भी कोई नहीं है तो 3x² भी सेम, माइनस का 10x माइनस का 3x तो माइनस के 13x हो गए, ठीक हो गया। 3 और 1 ये हो गया 4, और नीचे हमारा लिखा जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3। इससे मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन में। 4x² जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, ये हमारा जो होगा 4x² और -x सेम लिखा जाएगा, 4x² और -x सेम लिखा जाएगा। मतलब क्या करेंगे, ये प्लस का 4x² है तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस का 4x², और ये माइनस का x है तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने की वजह से ये हो जाएगा प्लस का x, और यहाँ पर 3x² है और ये माइनस का 4x² है, तो 3x² में -4x² करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -x², यहाँ पर क्या बचेगा हमारा -x², और ये 10x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9x, ठीक है। पर किसका, माइनस का 9x, बाकी सब सेट है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा।